बेचारी सिद्धि सुबह से 2 बार चाय बना चुकी थी, पर उसकी सासू माँ लीलावती को उसके हाथों की चाय पसंद ही नहीं आ रही थी। अब वो तीसरी बार रसोई में चाय बना रही थी अपनी सासू माँ के लिए। उसने चाय बनाया और चाय को लेकर अपने सासू माँ के पास गई। लीजिए माँ जी चाय। ओह, ये क्या चाय बना कर लाई हो तुम? 2 बार चाय बना चुकी हो। तुमसे ना हो पाएगा बहू। छी छी छी, कैसी चाय बनाती रहती हो। मैं तो इसे देख भी नहीं सकती, पीऊँगी कैसे? तुमसे चाय नहीं बनेगा। बड़ी बहू ललिता बाजार से आएगी तो मैं उससे बोलकर चाय पी लूँगी। बड़ी आई चाय बनाने वाली। पता नहीं क्या सिखा है तुमने, तुम्हारी मामी ने तुम्हें क्या सिखाया है। माँ तो है नहीं तुम्हारी, क्या सिखाती तुम्हें? छी छी छी, कैसी लड़की आ गई है इस घर में। कितना मना किया था मैंने अपने बेटे रोहित को, पर वो मेरी एक ना माना। ऐसी लड़की को लेकर आ गया है जिसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। आएगा भी कैसे? परिवार होता तो कुछ सीखती ना। संस्कार क्या होते हैं, ससुराल में कैसे रहा जाता है, कुछ नहीं आता है तुम्हें, कुछ नहीं आता है। तुम्हारी मामी से भी क्या बात करूं, वो तो है ही इतनी गवार, मुंह लगाने के लायक ही नहीं है। तुम्हारा आगे पीछे है ही नहीं कोई, किससे क्या बोलूं मैं? माँ जी, मैं फिर से आपके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं। ड्रामा क्वीन कहीं की, दिन भर सास बहू की सीरियल देखती हो और बहुत कुछ सीखती हो। अच्छे से पता है मुझे, बहुत ही स्मार्ट हो। स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट हो, ओवर स्मार्ट। अब चाय बनाने जाओगी और जानबूझकर देर करोगी और अपने पति से जाकर बोलोगी कि तुम्हारी माँ की वजह से मैं ऑफिस जाने में देर कर देती हूँ। हाँ, और वो आकर इधर मुझे 10 बातें सुनाएगा। पता नहीं क्या मंत्र पढ़ दिया है तुमने मेरे छोटे बेटे के कान में। वो तो मुझे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है आजकल, नहीं तो पहले माँ माँ बोलकर बावला हो जाता था मेरा बेटा। छी छी छी, ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। अगर तुम्हारा मायका होता, तुम्हारे माता पिता होते तो तुम्हें कुछ सिखा देते। तुम्हारा तो आगे पीछे कोई नहीं है और क्या जानोगी तुम। अब जाओ यहाँ से। यहाँ पर खड़ी खड़ी मेरा शक्ल क्यों देख रही हो? ये क्या? मुझे लीलावती तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तुम छोटी बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती रहती हो? बहुत ही अच्छी लड़की है और हमारे बेटे ने उसे खुद चुनकर शादी की है। तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। अब वो इस घर की बहू है, सम्मान के साथ उसे बात किया करो। अजी आप बस भी कीजिए। आप ही के वजह से और रोहित के वजह से इस शादी के लिए मैं तैयार हो गई। नहीं तो ये लड़की लायक ही नहीं है मेरे घर की बहू बनने की। क्या है इसमें, बोलो तो? क्या देखकर मेरे बेटे ने इसको पसंद किया, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ना इसका आगे कोई है ना पीछे कोई है। मामा मामी के घर में पली बड़ी है और उसके मामा मामी इसे तो दोबारा देखने भी अभी तक नहीं आया है। शादी को 6 महीने हो गए हैं, एक बार भी कदम नहीं रखा है हमारे घर में। रखेंगे भी कैसे जी? बहुत चालाक लोग हैं, बहुत चालाक लोग। हमारा मोहित गाय जैसा सीधा लड़का मिल गया उन्हें, फिर क्या थमा दिया अपनी नालायक भतीजी को। और आएंगे क्यों हमारे घर में? आएंगे तो बहुत कुछ लेकर भी तो आना पड़ेगा अपनी भांजी के लिए। और कोई क्या ही कर सकता है? बेटी है क्या जो इसके लिए इतना कुछ लेकर इसका हाल चाल पूछने आ जाएंगे? छी छी छी, मायका ही नहीं है इसका, यहाँ पर ही पड़े रहती है महीनों, कहीं नहीं जाती है। बड़ा गुस्सा आता है मुझे अपने आप पर कि क्यों मैं इस शादी के लिए राजी हुई। आहा, क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि खानदानी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी अपने बेटे रोहित के लिए, जैसे मोहित के लिए लाई हूँ। ललिता जैसा घर, आहा कितना अच्छा है उसका मायका। देखे नहीं क्या कितनी संस्कारी है, क्या कुछ नहीं सीखा है अपने मायके वालों से। कैसी रहती है हमारे घर में, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है एक बहू को जो आना चाहिए। पर इस लड़की को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। मायका ही नहीं है तो क्या ही आएगा, और यहाँ ही पड़ी रहेगी। इसलिए तो अच्छे से व्यवहार कर रही है, हम सबको मुट्ठी में करना चाहती है। मुझे पता नहीं है क्या, पर ऐसा नहीं होने वाला जी। ये उसका ससुराल है, कोई मायका नहीं है। मैं इसके चाल में नहीं पड़ूंगी, पर आप पड़ गए हो, इसके मुट्ठी में रहने लगे हो आप तो। अरे ऐसी क्यों बात कर रही हो? वो सुन रही है, इतने जोर से तुम बात करती हो। बहुत से लड़कियों का मायका नहीं होता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। सोचो जरा, कैसा लगता होगा उन्हें। मैं क्यों सोचूं? मेरा तो मायका है ना, मैं क्यों सोचूं? मेरे 2 भाई हैं और मेरी भाभियाँ तो हम 3 बहनों को सर पे बिठा के रखा है जी। अरे वाह, क्या मायका है मेरा। जब मैं जाती हूँ तो ऐसे हाथ में उठा के रखते हैं
और क्या कुछ नहीं देते हैं हमें। हर साल 5 बार जाती हूँ मैं अपने मायके, और हर साल 5 बार मेरे मायके से कुछ ना कुछ आता है। हर त्योहार में कुछ ना कुछ आता है, साड़ी, फल, क्या कुछ नहीं मेरी भाभियाँ भेजते हैं। मेरा मायका है, मैं क्यों सोचूं? यही तो खराबी है तुम में। तुम्हारा मायका है इसलिए तुम नहीं सोचोगी। सोचो जरा, अगर तुम्हारा मायका नहीं होता तो। अजी बोला ना, मेरा मायका है तो मैं क्यों सोचूं? ये तो है ही बदनसीब लड़की, पता नहीं क्या पाप किए होंगे, इसलिए इसकी किस्मत में ऐसा लिखा है। मैं क्यों अपने आप को इसके जगह पर रखकर सोचूं? ओह, कितनी मूर्ख है मेरी पत्नी, इसे तो मैं समझा ही नहीं सकता। इतनी अच्छी बहू आई है हमारे घर में, ये मूर्ख पता नहीं कब समझेगी। बेचारी सिद्धि क्या कुछ भी कर ले अपने सासू माँ के लिए, पर उसकी सासू माँ को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो तो दिन भर सिर्फ अपनी बड़ी बहू ललिता की ही तारीफ करती थी और जानबूझकर छोटी बहू सिद्धि की बुराई करती थी और उसे 10 बातें सुनाती थी। उसका मायका नहीं है, उसका मायका नहीं है, दिन भर 1000 बार उसे बोलती थी। अरे वाह ललिता बहू, इस बार तो इतना सब कुछ भेज दिया है तुम्हारे घर वालों ने। तुम्हारे मायके वाले भी ना सच में बड़े दिल वाले हैं, बड़े दिल वाले। इतना सारा फल, इतनी सारी साड़ियाँ तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी साड़ी। हाँ, तुम्हारी माँ को धन्यवाद बोल देना, नहीं मैं खुद ही फ़ोन कर बात कर लूँगी समधन जी से। अम्मा जी आपको तो पता है ना, मेरी माँ हमेशा से ही ऐसी ही है, वो देंगी तो दिल खोल कर ही देंगी, और मेरी भाभियाँ भी बहुत ही अच्छी हैं। और माँ जी, मेरी माँ ने मेरे लिए 25,000 रुपये भी भेज दिए थे। क्या बेटी, 25,000 रुपये भी दिए थे? नहीं नहीं बेटी, मैं लालची नहीं हूँ, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना कुछ भेजने के बाद भी पैसे और दिए? नहीं, तुम्हें मना करना चाहिए था। माँ जी क्यों मना करूँ? हाँ नहीं, मुझे अच्छा लगता है माँ अगर कुछ देती है तो, और उन्होंने प्यार से दिया है। अच्छा माँ जी बोलिए तो, साड़ी आपको कैसा लगा? अरे बेटी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये साड़ी तो 15-20 हज़ार से कम नहीं होगा। हाँ माँ जी, कम कैसे होगा? देखिए ना, असली बनारसी साड़ी जो है। मेरी माँ को पता है आपको क्या पसंद है। हाँ बेटी हाँ, इसे बोलते हैं संस्कार। सच में तुम्हारे अंदर तो संस्कार कूट कूट के भरे हैं। क्यों ना हो, तुम्हारा मायका ही ऐसा है। तुमने अपने माँ से बहुत कुछ सीखा है बेटी, और मैं देख रही हूँ तुम ऐसा ही व्यवहार मेरी बेटी के साथ करती हो। जब भी मेरी बेटी अपने मायके आती है तो उसे हाथों में उठा कर रखती हो, जैसे मेरे मायके वाले मुझे उठा कर रखते हैं और तेरे मायके वाले तुझे उठा कर रखते हैं। पर कुछ लोगों को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। मायका हो तो समझ में आएगा ना, जिनको पता ही नहीं है कि मायका क्या होता है उन्हें क्या पता होगा। वैसे मैं जा रही हूँ बेटी अगले महीने अपने भाई के यहाँ। बड़ा मन कर रहा है उन्हें देखने का, 1 हफ्ता रहकर आऊँगी। हाँ माँ जी, आपके आने के बाद मैं भी जाऊँगी माँ से मिलने। मैं भी माँ जी 1 हफ्ता रहकर आऊँगी। माँ कितना बोल रही थी मुझे। अरे हाँ बिटिया हाँ, क्यों नहीं, ऐसे तो थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए। अब एक ही जगह पर ऐसे गद्दी संभाल कर थोड़ी बैठ जाना चाहिए। हमारा मायका है, हमें घूमने तो जाना ही होगा ना। हाँ माँ जी हाँ। अरे सिद्धि, माँ ने तुम्हारे लिए भी कुछ भेजा है, मेकअप का सामान, तुम्हें पसंद आएगा। दीदी क्या जरूरत थी, आप आंटी जी को थैंक यू बोल दीजिएगा। दीदी कितनी खुश हैं, उनके मायके से क्या कुछ नहीं आया है। काश मेरा भी मायका होता। हम जैसी लड़कियों का क्या होता है पता नहीं, जिनका मायका नहीं होता है। अगर मायका होता तो कभी कभार हम चले जाते ना, कितना अच्छा लगता। पर नहीं, हम कहाँ जाएं। बेटी सिद्धि, ये लो। पिताजी ये क्या है? बेटी ये 10,000 रुपये हैं, मना मत करना, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पर पिताजी मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। नहीं चाहिए पिताजी। अरे बेटी, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम नौकरी करती हो, तुम्हें पैसों की कमी क्यों होगी, पर ये मैं दे रहा हूँ। देखो बेटी, त्यौहार आ रहा है, बड़ी बहू के लिए उसके मायके से कुछ ना कुछ आया, तुम्हारी सासू माँ के लिए भी कुछ ना कुछ आएगा, और मेरी बेटी के लिए भी यहाँ से कुछ ना कुछ जाएगा। क्योंकि ये उसका मायका है। पर तुम्हारे लिए मुझे पता है बेटी, तुम्हारा मायका नहीं है,
पर बेटी तुम्हारा कोई नहीं है ऐसा ना समझना। मैं हूँ बेटी, मैं हूँ। जिसका मायका नहीं होता है ना बेटी, याद रखो उनका मायका भगवान जी होते हैं। हाँ, और मैं भी हूँ। समझ में आया? तो ये मत आज से सोचना कि तेरा मायका नहीं है। ये बस मेरे पास इतने ही पैसे थे, मैं क्या करूँ, पेंशन वाला आदमी हूँ। हाँ, प्यार से दे रहा हूँ, रख लो। नहीं पिताजी। अरे बेटी बोला ना, नहीं नहीं सुनूंगा, तुम्हें रखना ही पड़ेगा। जैसे अपने पति को अपने बस में कर लिया, अब मेरे पति को भी अपने बस में कर लिया। अब तो ये सिर्फ छोटी बहू का ही गुणगान कर रहे हैं। देखो 10,000 रुपए दे दिया इस भिकारन को। दे आए अपनी चहेती बहू को 10,000 रुपए। अरे तुम चुप भी करो, कुछ पता नहीं है तुम्हें, कुछ पता नहीं है तुम्हें। बेचारी लड़की कितना दुख में रह रही है और ऊपर से इतनी सारी बातें तुम उसे सुनाती रहती हो। मायका नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है। अच्छा लगता है क्या तुम्हें? उस दिन इतना समझाया, तुम्हें समझ नहीं पा रही हो। उसका दुख तुम्हें नहीं अगर समझ में आता है तो दूर ही रहो तुम उससे। इस तरह की बातें ना किया करो। वो इस घर की बहू ही नहीं है, बेटी भी है। हाँ, इस परिवार का सदस्य है और इस परिवार का बड़ा होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया है। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, क्या समझ में नहीं आएगी जी? बड़े दानवीर बन गए हो। 10,000 रुपए उसके हाथों में दे दिए, क्या जरूरत है? हाँ, नौकरी तो करती है महारानी, तनख्वाह मिलते हैं उसे, और उसके हाथों में इतने सारे पैसे दे दिए आप। हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी भी बेटी है, समझो। अगर एक दिन हम और तुम नहीं रहे ना तो उसका भी मायका नहीं रहेगा। मैं सोच रहा हूँ, तुम नहीं सोच रही हो, मूर्ख कहीं की। ललिता, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने सारे पैसे तुमने मेरे कार्ड से खर्च कर दिए और बैंक से इतने सारे पैसे निकाल लिए। तुम्हें सोचना चाहिए, आजकल जो परिस्थिति है ऐसे अंधे होकर पैसे खर्च नहीं करना चाहिए तुम्हें। आजी आप धीरे बोलिए ना, अगर माँ जी सुन लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगी। उन्हें पता लग जाएगा कि मैं आपके पैसे खर्च करके मायका का उपहार आया है ऐसे बोल रही हूँ। हाँ, तो तुम तो ऐसा हमेशा से ही करती हो। तुम्हारे घर वाले कुछ भी नहीं देते हैं और तुम यहाँ पर उनकी बड़ाई करती रहती हो। मुझे पता नहीं है क्या? अगर मैं बोल दूंगा माँ को ना तो देखना। अजी बस भी कीजिए, ऐसा ना कीजिएगा। मेरे घर वालों की कोई इज्जत नहीं रहेगी फिर माँ जी के नज़र में। मैंने क्या कुछ कहानी बना के रखा है, आप ये सब ना किया कीजिए। ठीक है, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करूँगी। पर क्या करूँ, इमेज बनाकर रखना तो पड़ता है ना। अरे इमेज बनाने के चक्कर में इतने पैसे खर्च करोगी? इतने सारे फल, ये साड़ियाँ, पूरे 1 लाख रुपए तुमने खर्च कर दिए हैं। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, आजकल नौकरी रहेगी जाएगी कुछ पता नहीं है और तुम ऐसा कर रही हो। ऊपर से पिछले महीने क्या कुछ खरीद कर तुमने नहीं भेज दिया था अपने मायके? याद नहीं है क्या? तुम्हारी बहन के लिए मेकअप किट, तुम्हारी भाभीियों के लिए भी मेकअप किट। क्या ज़रूरत है? जब हम तुम्हारे घर में जाते हैं तो एक ढंग की करी भी बनाते नहीं है, एक ढंग का खाना नहीं देते हैं, एक कप कॉफ़ी भी ठीक से नहीं देते हैं, और तुम हो कि आजी अब आप भी चुप भी कीजिए। कोई सुन लेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इस घर में। कितना मानती है माँ जी मुझे, और आप हो कि सब गुड़ गोबर कर रहे हो। अरे तुम्हारे इस झूठी सम्मान के लिए मैं क्यों पिसता रहूं? मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, ये दिखावा बंद करो। अब तुम्हारे मायके वाले जैसे नहीं रहे। हाँ, याद रखो, अब तुम्हारा कोई मायका नहीं है, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी हो एक्सेप्ट कर लो। अगले दिन सुबह सुबह लीलावती अपने मायके जाती है 1 हफ्ते के लिए, और 2-4 दिन बीत जाते हैं। लीलावती वापस आ जाती हैं। इस बार तो लीलावती बहुत ही दुखी हैं। जब से वो अपनी मायके से लौटी हैं वो इतनी खुश नहीं दिखती हैं। अरे क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? जब से तुम मायके से आई हो तब से ऐसे रह रही हो, कुछ हुआ था क्या वहाँ पर? प्रशांत अपनी पत्नी लीलावती से पूछते हैं। जी सच बात तो यह है, अगर किसी लड़की का माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते ना तो उसका कितना भी भाई हो, कुछ भी हो, ज़्यादातर उसका मायका ही नहीं रहता है। भैया भाभी में वो बात नहीं रहती है जो माता पिता में होती है। वो स्नेह, वो सम्मान नहीं रहता है। भाई बदल जाते हैं, उसका परिवार बदल जाता है। अरे सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तुम्हें तो लगता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। ऐसा सबके साथ थोड़ी होता है। हाँ जी, पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है। मैं हमेशा से सोच रही थी कि मेरे भैया भाभी
मुझे कितना स्नेह करते हैं। मायके में जैसा स्नेह मुझे पहले मिलता था आजकल नहीं मिलता है। हम तीनों बहनों को एहसास हो गया है, भाभियाँ भाभियाँ ही होती हैं, माँ नहीं बन सकती। हाँ हाँ, गुस्सा मत कीजिए, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अरे कुछ बोल दिया क्या? नहीं जी, बोलने की क्या ज़रूरत है, इंसान के हरकतों से ही पता लग जाता है। पहले से एहसास था, अब बिल्कुल समझ में आ गया है। अब दिल नहीं करता है वहाँ जाने के लिए। जब से माँ नहीं रही, पिताजी नहीं रहे, तब से धीरे धीरे मायके से मन उबने लगा है। वो तो बस दुनिया को दिखाने के लिए बोलना पड़ता है, नहीं तो जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई को हमारा दिमाग तो पहचान लेता है, पर मन उसे कभी अपनाने की कोशिश नहीं करता है। पता लग गया था पहले से ही, मायका नहीं है और मेरा, पर मन मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा छोड़ो ये सब बातें छोड़ो। तुम्हारा मायका वहाँ नहीं है, यहाँ है। यही तुम्हारा ससुराल है और यही तुम्हारा मायका। हाँ जी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं छोटी बहू सिद्धि को क्या कुछ नहीं बोल रही थी। पता नहीं उसे क्या कुछ लग रहा होगा। सच में दिल करता है उसे माफ़ी मांग लूँ। उसे माफ़ी मांग लूँगी तभी शांति मिलेगी मुझे। मैं कभी भी उसे और दोबारा ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। पर मुझे एक बात ना बहुत सता रही है, मेरी बेटी का मायका रहेगा क्या मेरे जाने के बाद? जब हम नहीं रहेंगे तो क्या उनकी भाभियाँ उसका मायका रखेंगी या नहीं, या उसका भी मायका नहीं होगा? अरे तुम ये सब क्यों सोचती हो? ये सब छोड़ो, सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, जिनका मायका नहीं है उनका मायका भगवान है। तुम ये सब और ना सोचो, ठीक है? लीलावती अब बदल गई थी। अब वो सिद्धि से इस तरह की बात नहीं बोलती थी और ताने भी नहीं देती थी और बहुत अच्छे से पेश आती थी। पर उसके मन में एक चिंता बैठ गया था कि उसका बेटी का मायका रहेगा या नहीं। उसके बेटी के साथ उसकी भाभियाँ कैसे बर्ताव करेंगी भविष्य में। ये सब बातें सोच सोच कर लीलावती बहुत ही परेशान हो रही थी। अरे मैं इतना परेशान क्यों हो रही हूँ? जब तक मेरी बहू ललिता है तब तक मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। बहुत ही संस्कारी है मेरी बहू। क्या कुछ नहीं सीखा है उसने अपने माता पिता से, अपने परिवार से। उसके मायके वाले उसे जैसे रखते हैं वो भी अपनी ननंद को वैसी ही रखती है, और मैं हूँ कि चिंता कर रही हूँ। हाँ, सिद्धि का मुझे पता नहीं, उसे तो कुछ भी पता नहीं है। वैसे आजकल मैं उसे अच्छे से व्यवहार कर रही हूँ तो उसके मन में मेरे प्रति इतना गुस्सा नहीं होगा। पता नहीं वो क्या व्यवहार दिखाएगी मेरे बेटी के साथ भविष्य में। पर मेरी बड़ी बहू वो दिल की बहुत अच्छी है और संस्कारी है, उस पर मुझे पूरा विश्वास है। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। इधर ललिता बहुत परेशान थी अपनी ननंद के आने से। उसकी ननंद सबिता कल आ रही थी और वो बहुत बिगड़ रही थी अपने पति पर। अजी क्या ज़रूरत है आपकी बहन को? ऐसे मुंह उठाकर चली आती है कभी भी। ये कोई ठीक बात है क्या? साल में 12 महीने होती हैं, पर आपकी बहन तो 12 महीने में 24 बार अपने मायके आ जाती है मुंह उठाकर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऊपर से उसके बच्चे बाबा रे नाक में दम कर देते हैं, कभी ये कभी वहाँ कभी यहाँ, ये तोड़ देते हैं वो छू देते हैं। मैं तो परेशान हो जाती हूँ जी। ये कोई लग्जरी होटल है क्या? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? बहन है मेरी। अब क्या मैं उसे फ़ोन उठाकर मना कर दूं कि सबिता मत आओ, खर्चे होंगे? क्या तुम भी ना बात करती हो? अजी और क्या करूं? इतने खर्चे हुए हैं पिछले महीने, इतना कुछ हमने खर्चा कर दिया। अब ऊपर से मेरी बहन की शादी है, उस बारे में सोचूं ना ये सब मैं सोचूं? मैं तो बड़ा परेशान हो रही हूँ। अरे मैं बोल देता हूँ, तुम्हारी बहन के शादी के लिए मैं ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता। 5 लाख रुपए तो तुम मुझसे ले ही चुकी हो, वो भी मैं लोन करके लेकर तुम्हें दे दिया है। अजी आप उसके जीजा हैं, नहीं देंगे क्या? अच्छा रहेगा क्या? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने घर में? अरे तुम्हारे मुंह दिखाने के चक्कर में मेरी जेब पर क्यों डाका डाल रही हो तुम? पिछले महीने भी 1 लाख रुपए तुमने खर्च कर दिए थे। मेरे मायके वाले ये दिया है वो दिया है। अरे सब कुछ तो तुमने अपने पैसे से ही, मेरे पैसे से ही खर्च किया, और नाम हुआ किनका? तुम्हारे मायके वालों का। सारा फल साड़ियाँ सब कुछ तुमने खरीदा था उन पैसों से, और नाम मिला उन्हें, और पीस रहा हूँ मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें अगर अपनी झूठी शान दिखानी है ना तो छोटी सिद्धि की तरह तुम कोई नौकरी ढूंढ लो। अजी वो तो भिखारन है, उसे नौकरी करनी ही पड़ेगी। उसके आगे पीछे तो कोई नहीं है, अनाथ है वो। हाँ
अब नौकरी नहीं करेगी तो कैसे दिल जीतेगी अपने पति का और इस घर वालों का। वो तो काम करेगी ही, उसकी मजबूरी है। मेरी क्या मजबूरी, इतने बड़े खानदान से आई हूँ मैं, इतना बड़ा परिवार है मेरा। हाँ, तुम्हारा परिवार, पता है मुझे क्या है तुम्हारा परिवार। तुम ही उन्हें पैसे देती हो स्नेह करने के लिए। क्या ही बोलूँ मैं। मायके वालों को पैसे देकर मायके का सुख लेती हो तुम, मुझे बताओगी। अरे एक बार उनके घर क्या जाकर 2 दिन रह गए थे। छी, तुम्हारी भाभी ने तो ताने देना शुरू कर दिया था। मैं तो एक निवाला ठीक से वहाँ पर नहीं खा पाया। बड़ी आई बात कर रही हो। और अपनी बहन से क्या मैं बोल दूँ, अभी फ़ोन करके मना कर दूँ क्या? अजी ऐसा थोड़ी बोला है मैंने, वो तो पैसे खर्च हो रहे हैं इसलिए बोल रही थी। अब आ रही है तो आ रही है, और क्या करूँ मैं। आप कहीं से कुछ भी उधारी करके ले आइए कुछ पैसे, नहीं तो कैसे होगा। आपकी माँ तो नहीं सुनेंगी, पर ये सब झंझट मैं नहीं पालने वाली। जब भी याद धमकती है घर में। हाँ, ये घर में क्या कोई खजाना है जो मैं उस पर लुटाऊं? सच में माँ जी ने कुछ संस्कार नहीं दिया है सबिता को। हाँ, ये क्या हो गया। ये बातें सुनकर और अपनी संस्कारी चहीती बहू का असली रूप देखकर बेचारी लीलावती का तो होश ही उड़ गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो ये थी सच्चाई, सब कुछ आज सामने आ गया था। क्या बहू ऐसी है? हाँ, मेरे बेटे का पैसा खर्च करके अपने मायके का शान बढ़ा रही है और मेरी बेटी के लिए ये सब बोल रही है। मैं सोच रही थी मेरी बेटी का मायका रहेगा कि नहीं। अब उसका क्या मायका रहेगा। ऐसी बहू आई है, इसे मैं क्या समझ रही थी और ये क्या निकली। अब क्या होगा इस घर का। मेरी बेटी के लिए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। जैसा मेरा मायका नहीं है, अब मेरी बेटी का भी मायका नहीं रहेगा। ओ, बड़े जोर से लीलावती का दिल टूट गया था उस दिन से। और इस बात को अब 5 साल हो गए हैं। 5 साल में बहुत कुछ बदल गया है। दोनों बेटों में बंटवारा हो गया है। और लीलावती और उसका पति प्रशांत अब छोटे बेटे रोहित और सिद्धि के साथ रहते हैं। हाँ, उनके परिवार के साथ रहते हैं, मतलब यही उनका परिवार है। ये कैसे? क्योंकि सिद्धि बहुत अच्छी लड़की है। और जो लीलावती बोल रही थी कि उसे संस्कार क्या है पता नहीं है, परिवार क्या है पता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे सब कुछ पता है। क्योंकि जिनका मायका नहीं होता है उनका मायका भगवान होता है, और जिनका भगवान होता है उनका सब कुछ होता है। वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही अमीर होते हैं, और उनका परिवार सबसे बड़ा होता है क्योंकि पूरा संसार उनका परिवार है। इसलिए ऐसे लोगों को ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और सिद्धि ने तो अब सबको अपना परिवार माना है। वो सबसे बहुत अच्छे से बातचीत करती है, बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, बहुत ही दिल की अच्छी है, और अपने सास ससुर को माता पिता मानती है, और अपनी ननंद को अपनी छोटी बहन। उसके पास से कुछ भी नहीं गया है, बल्कि उसे बहुत कुछ मिल गया है। क्योंकि जैसे उसके ससुर जी बोल रहे थे, जिन लड़कियों का मायका नहीं होता है उन लड़कियों का भगवान होता है, और भगवान से बड़ा मायका दुनिया में और कहीं नहीं है।